बात है संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु जिसको विराट रात्रि से जाना जाता है, पूर्व में ये आर्य समाज के बात वाली बात भी जुड़ी है। ये आर्य के नाम से जाने जाते थे और संसार में सबसे ज्यादा जात हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जर्मनी में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जात है उन्होंने इस्लाम धर्म को दूर कर दिया। हिंदुस्तान के जात में वो जैसी स्थिति में है आप सब परिचित हैं। हम जात इतिहास के बारे में चर्चा करें तो जात ऐसी अवदार कौम है, शारीरिक बलिष्ठता में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौम यही रही है। ये मैं नहीं कहता, ये संसार के सबसे बड़े से बड़े इतिहासकार हैं, वो कहते हैं जिन ने आक्रमण किया उन सबने ये लिखा है कि हिंदुस्तान में अगर किसी से डरना है सिर्फ जादू से डरना। ये इतने खतरनाक हैं कि जो इनकी बात नहीं मानूं तो ये बख्शते नहीं है। वक्त गुजरता गया, हमारे बहुत से ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने मुगलों की सल्तनत में अपना शीश झुकाया, न मेरे के सामने जो है उन्होंने अपना शीश झुकाया। स्थितियां बदलती गई, परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि जिस आचार संहिता के अनुसार जाट जिया करते थे संगठित और पंचायत के रूप में, पंचायत का मतलब समाज के 5 आदमी बैठे श्याम राम नर वेद से होने आने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं। जाट सबसे बड़े त्यागी हुए, खुद भूखे रह जाते लेकिन वे शरण में आए हुए सहयोग करने वाले एक समय कोई भी हो उन सबको ये पालते थे, इसीलिए इनको अन्नदाता की उपाधि भी मिली हुई है। अब स्थितियां प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र में कानून कायदे से व्यवस्थाएं चलती हैं। इन व्यवस्थाओं में हम सबको संविधान के अनुसार अपनी मर्यादा में रहते हुए आचरण करना पड़ता है और कर्तव्य निष्ठता का परिचय देना पड़ता है। आदरणीय सज्जनों, हर बात में कानून को कब बदला जाता है? कानून बदलने का अधिकार किसको है? संसद को, सरकार को। और सरकार किसके दबाव में आती है? दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? संगठन को। आप सब संगठन में हो, कानून बदले जा सकते हैं, पहले भी बदले गए हैं। अब सवाल यह है कि हम संगठित कैसे रहें, संगठित क्यों रहें? इसके पीछे भी आपको विचार चिंतन मनन करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रजातंत्र में कुछ व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो शीर्ष पर बैठ करके अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो राज्य में हो और चाहे वो केंद्र में हो। बाकी तो सारे अनुयायी होते हैं और उनकी तो गंभीरता से समझो। बात कितनी सी है कि साहब हमने जो ये कानून बनाए हैं उन कानूनों को लागू रहने दो, बस यही बात है। अब लागू रहने में कहां-कहां क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, पढ़े लिखे मेरे साथी सब जानते हैं। बहुत दिन पहले टर्म में इसी केंद्र सरकार ने एक निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया था और राज्यसभा में अटक गया था। उसमें क्या था? उसमें यह था कि जो भी उद्योगपति, जो भी सहकार खेती करने वाला जिस गांव में और जिस जगह जो भी चाहे वहां जमीन को एक्वायर कराने की दरख्वास्त दे सकता है और किसानों से जमीन ले ली जाए।
अब बताइए साहब, हमारे गांव के सेठ जी तो कह देंगे ये कुआ है, ये पूरा मेरे को दे दो, फिर हम कहां जाएंगे? पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया और राज्यसभा में ये बिल अटका, जो आज तक अटका हुआ है। पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है, ये पढ़े लिखे को सबको पता है। एक दूसरी साजिश क्या हो रही है, इसलिए आपके संगठन की बहुत जरूरत है संघर्ष करने के लिए। दूसरी बीमारी जो पैदा हो रही है, पढ़े लिखे रोज देखते होंगे, वो क्या हो रही है, जो इस आपके किसान आंदोलन की देन है। और उसमें क्या हो रहा है कि एक तो इनके पास जमीनों का मालिकाना हक नहीं रहना चाहिए, और दूसरी क्या है, ओबीसी का जो आरक्षण दिया गया है, इसका कैटेगरी वाइज इसका निर्धारण पुनः करके 4 कैटेगरी बनाई जाए। इसके लिए कमीशन बना दिया है, और वो कमीशन इस बात पे अपना काम शुरू कर चुका है, और उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जाटों को ओबीसी के आरक्षण से बाहर कर। इसलिए ऐसे कड़े कड़े जो फैसले आने वाले हैं, इनका मुकाबला आपने अगर शिथिलता से किया तो आने वाली पीढ़ी को आप कुछ नहीं दे पाएंगे और बर्बाद करके चले जाएंगे। इसलिए ऐसे फैसलों का मुकाबला करने के लिए आपको संगठित रहना है। हम में से 90% हमारे साथी यहाँ जो बैठे हैं वो ऐसे हैं कि जब हमने आरक्षण प्राप्त किया तो ये शाहपुरा बैंड से हमारी अनगिनत गाड़ियां, ट्रक यूनियन के सारे ट्रक फ्री में भर करके और अपने जयपुर गए थे, और उस दबाव समूह की वजह से हमको आरक्षण मिला था। आज हमारी स्थिति बदतर हो रही है, और इसका मूल कारण ये जो किसान आंदोलन चला रहा है, इसके वजह से ही तो आपके किसानों की जमीनों पर प्रहार हो रहा है, और इसी की वजह से ये आपके आरक्षण के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप ये समझोगे नहीं, ये सारे काम हो चुके, पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, किसी ने विरोध नहीं किया। दुख उठता है, जो जितना समझता है जिस लाइन में, उसका कलेजा जलता है। हम एक आजकल आरएसएस वालों को एक निर्देश दिया गया है कि आप जहां भी जाओ 3 तरह के प्रचार करो। मेरे पास में, मेरे मोबाइल में आरएसएस वालों के वो जो प्रोपेगेंडा है, उसकी सारी की सारी वो जो स्पीच है वो नोट है। इसमें जो देखना चाहें मैं आपको दिखा दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि चर्चा अन्नदाता की नहीं होनी चाहिए। अन्नदाता कौन होता है? अन्नदाता को फ्री में जमीन दी गई, अन्नदाता पैदा करता है और वो तो उसका दान भी थोड़ी देता है, वो पैसा लेता है, इसलिए उसको अन्नदाता की उपाधि किस बात की? दूसरी बात उसी के साथ जोड़ी है उन्होंने कि अन्नदाता का नाम के साथ में जिसके पास में जितनी जमीन है उसके ऊपर कर लगाया जाए। तो और तीसरी बात, जो इनकम टैक्स वाले हैं, करदाता, कौन कितना कर दे रहा है, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं इस गर्मी सर्दी में और इस बरसात में। अरे तुम बात करने वालों, एक दिन तो 4 घंटे तक उनके साथ लग करके एक ही दिन काम करके तो बता दो, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन करते हैं, जैसे एक पाखंड हो रहा है गौ माता के नाम का। गौ माता के रक्षक किसान थे, गौ माता को पालने वाले किसान थे, जब उनको बैल बछड़ों की जरूरत थी। आज नया युग आ गया, तकनीकी युग आ गया, मशीनीकरण का युग आ गया, ट्रैक्टर आ गए, पानी पंप से निकलता है, हल ट्रैक्टर से चलाते हैं, गाड़ा जो है नहीं उसकी जगह ट्रॉली चलाते हैं, इसलिए उनको जरूरत नहीं है। अब लोगों ने क्या कर रखा है, गौशाला के नाम पर ट्रस्ट बना रखे हैं। उनमें किसी ने लिख रखा है मेरे पास 1000 गाय, कोई कहता है मेरे पास 5000 गाय, कोई कहता है मेरे पास 500 गाय। इन सबको प्रति गाय के हिसाब से सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है इनको। अब अगर आप कोई गाय को पकड़ करके और वहां लेके आते हो कि लो साहब मैं 5 गाय पकड़ के लाया हूं, आप इस गौशाला में लो, देखिए कोई भी ले लेंगे आज। और जितने भी गौशाला के रक्षक और वो बने हुए हैं,
वो एक उनके घर में आपको एक भी गाय नहीं मिलेगी। तो फिर क्या ये गाय और आवारा जानवर जितने भी हैं गोवंश के, ये क्या किसानों की फसल को खाने के लिए? अरे उनकी फसल को ये आवारा पशु ही खा जाएंगे तो फिर ये किसान क्या करेंगे बेचारे? इसलिए दोस्तों, मैं जितना सा समझ पाया हूं छोटी सी बुद्धि से, वो इतना ही है, कोई भी आपको राजनेता न्याय करता है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बच्चों को पढ़ाइए। बड़ी आत्मा में खुशी हुई, आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक भी बन गए थे आप रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने बताई अभी हमारे आरएएस के अंदर राजस्थान में पूरे 300 बच्चों ने ये सफलता हासिल की है, जो बहुत खुशी की बात। और इसी की वजह से आपने 4-5 दिन में देखा होगा, कोई किसी मिनिस्टर पे आरोप लगा रहा है तो कोई किसी नेता पे आरोप लगा रहा है। ये सीधा तो नहीं कह रहे कि भाई ये जाटों के छोरे छोरी इतने सेलेक्ट कैसे हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब इस लिस्ट को कैंसिल कराओ। कोई कहता है इसको अदालत में लेके जाओ, और कोई कहता है ओबीसी स्वीकार दो तो गड्डी मिल जाए। इसलिए आप छोटी छोटी तकरारों को छोड़ करके, छोटी छोटी बातों की नाराजगी को छोड़ करके, किसने किसको क्या कह दिया इस बात को छोड़ करके सारे संगठित हो जाइए। और हमें हर सरकार में अपना हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाला समय कितना खतरनाक आ रहा है, क्योंकि हम सबकी आंखों में आगे, पहले जैसे हम जब भी गांव में रहते थे, सातों जात पटला की बात माने, आप सब ने देखी है, मानते थे सातों जात ही। आज उन सबको इसलिए बरगलाया जा रहा है तुम इनके साथ मत रहो, क्योंकि यही आगे बढ़ रहे हैं और तुमको, अरे आगे तो वो बढ़ रहा है जो कुछ तो भगवान ने बुद्धि दी है, और कुछ घर वाले रात दिन मेहनत करते हैं और इनको पढ़ने के लिए पुस्तकें, और खुद भूखे रहते हैं, खुद के तन पे कपड़े नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बेचारे जो है इनके कोचिंग के लिए जो मनमानी फीस देते हैं, और इनको ये कहते हैं ये। अभी परसों की बात, हरियाणा के सबसे ज्यादा ओलंपियाड जापान के अंदर हमारे हरियाणा के गांठों के छोरे ज्यादा गए हैं। प्रश्न खड़ा हो गया कि सारे हरियाणा के ज्यादा क्यों गए और विशेषकर जाट ही ज्यादा क्यों गए? अरे तो वो तो प्रतिस्पर्धा है, मगर जो 50 किलो को खाओ लो, जी कोई नंबर आओ लो, 10 किलो वाले भी अधिकारी बोला पड़ेगा। इसलिए ऐसी जो ये छोटी छोटी बातें अपने आप नहीं उभरी है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो अपना स्वयं का अपना खुद का प्लान बना करके आप में से ही, हम में से ही बहुतों को पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ करके और उनको कहते हैं कि तुम लोग जाओ। इसलिए राजनीति में तो देखो कुछ भी है भले से, हमें इस बात का छापरा क्षेत्र तो इस मामले में बहुत होशियार है, और उसने तो अपना प्रमाण भी दिया है, हर स्थिति में दिया है कि आप देखो अपने पांव का कांटा खुद से ही निकलेगा, दूसरों के भरोसे मत रहो। इसलिए राजनीति में तो इतनी समझ जो आप लोगों ने अपनी परिपक्वता से इन बुजुर्गों ने आप हम सबको दी है, इसकी गांठ बांध लो और इसको सही सलामत रख लो कि हमें वोट का प्रयोग कहाँ करना है और किस रूप में करना है और किस लिए करना है। ये सब कहने की बातें हैं, बाकी सारी बातें मेरी पार्टी, उसकी पार्टी, इसकी पार्टी, ये सब बेकार की बातें, कोई न्याय नहीं करता है। न्याय कौन करेगा? आपका होगा जो न्याय करेगा। इसलिए महाराज श्री के आशीर्वाद से, आगंतुक महानुभावों से परमिशन लेकर के आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ज्यादा समय तो इसलिए नहीं लूंगा कि बहुत से आदरणीय वक्ता लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, इसलिए बोलो केदाजी महाराज की, भगत गंगादास जी की, जात एकता